डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला मंडी। एसवी एकेडमी रावला मंडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी में काव्य खंड के अंतर्गत लेसन 2 तुलसीदास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसीदास पाठ नंबर 2, जन्म। इसकी जो जन्म है संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680। जैसे सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते थे, इसी प्रकार तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण का मतलब जो सरयू यानी सरयू नदी के किनारे बसे हुए थे, वो सरयू पारीण ब्राह्मण कहलाते थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुँह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते यानी डर की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया। यानी माता पिता ने भय के कारण इनका त्याग कर दिया, लेकिन वो मुनिया दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल यानी बचपन कष्टपूर्ण बीता। इनका जो बचपन था बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जायो तजे, यानी माता पिता ने संसार में जन्म दिया। विदु न लिखियो कछु वाली, यानी विधाता ने मेरे लेख में कुछ भी नहीं लिखा है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इनकी पत्नी विद्वान होने के कारण इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए, यानी इनकी कोई पीड़ा हो गई, उनकी शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया। इन्होंने राम के अन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए, यानी दासता का भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं। जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, वरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, विराग्य संदीपनीता, कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित में शुद्ध और
शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। तो ये इसका जीवन परिचय था। आप सभी बच्चों को इसके जीवन परिचय के बारे में लिखना है। जीवन परिचय लिख के लाएंगे। इसमें से जैसे तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसीबाई, और ये 5 वर्ष तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। और मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली विदुषी था, रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इन्होंने पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। और ये राम भक्त कवि थे। तुलसीदास आदर्शवादी कवि थे। ये अवधी और ब्रजभाषा दोनों के कवि थे, ये दोनों के पंडित थे। और फिर रचनाएं लिखना है। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दुहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, वर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नयचू, वैराग्य संदीपनीता, कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद पाठ परिचय। पाठ है, देखो पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है रामचरित के बालकांड है, बालकांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात, यानी धनुष यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का, यानी शिव धनुष को तोड़ने का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए, क्रोध में उबलते हुए वहाँ आते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, यानी विवाद करने में तत्पर है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। नीतिज्ञ नीति को जानने वाले और सौंदर्य के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, विश्वामित्र उनके बीच में संतुलन के रूप में हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, यानी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया। तो पाठ का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसका पहला पैरा है नाथ संबोधन भज निहारा। नाथ संबोधन भज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। होई कोई एक दास, यानी शिव धनुष के तोड़े जाने से, यानी इस पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद है कि शिव धनुष के तोड़े जाने से क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रतापूर्वक कहा, नाथ संबोधन होता है शिव का धनुष, भज निहार तोड़ने वाला, होई मिस होगा, क्यों मिस कोई, एक मिस एक, दास मिस दास, तुम्हारा मिस तुम्हारा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक ही होगा। आयुषु का है, आयुष मिस आज्ञा, कहा मिस क्या, कहिए मिस कहिए, किन क्यों नहीं, मोहि मिस मुझे, सुनी मिस सुनकर, रिसाई मिस क्रोधित होकर, बोले मिस बोले। मुनि यहाँ पे परशुराम को और कोही मिस क्रोधी। आपकी क्या आज्ञा है मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, सेवक सो
जो करे सेवकाई, सेवक यानी सेवक या दास, सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवकाई में सेवा। अरि करनी, अरि करनी में शत्रु जैसा कार्य। करिए मिस की है, करिए मिस की है, करिए मिस सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी, अरि करनी मतलब किंतु धनुष को तोड़ने वाला, किंतु धनुष को तोड़ने वाले शत्रु ने तो लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सुनो राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। श्रेष्ठ बाहु समसो यानी श्रेष्ठ बाहु के समान वो मेरा रिपुमित शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाज में समाज से, बिलगाऊ में अलग, वो इस सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जही, नहीं तो सभी राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु रही अवमाने, और परशुराम को अपमानित और परशुराम को अपमानित करते हुए बोले। बहु धनुही तोरी लड़काई, लड़काई होता है बचपन में। हे स्वामी, हमने बचपन में बहुत सी धनुषों को तोड़ा है। कबू न असी रिस, रिस मिस क्रोध, किन मिस किया, गोसाई मिस स्वामी, कि आपने कभी भी इस तरह से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, यानी इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगु के ध्वजा अर्थात परशुराम ने कहा, क्रोधित होकर कहा, रे नृप बालक, अरे राजपुत्र, नृप राजा, बालक राजा का पुत्र, काल बस, अरे नृप काल बस बोलत तो ही न संभाल, संभार होता है संभाल कर या होश या ध्यानपूर्वक, कालवश मृत्यु के वश में। अरे राजपुत्र, तू कालवश होने के कारण बोलते समय ध्यान नहीं कि तू क्या कह रहा है। धनुहि सम त्रिपुरारी, त्रिपुर शिव का धनुष, धनुहि मिस धनुष, सम मिस समान, विदित मिस ज्ञात है, सकल मिस सारे, संसारा मिस संसार को, यह संसार भर को ज्ञात है कि शिव का धनुष कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं था, छोटे धनुष के समान नहीं था। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो पद्य हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।